कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हमने सुना कि भगवान का उन्होंने उन गोपियों ने आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं ही तो परमात्मा ही तो थे। इसीलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों से ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेजीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। इस कथा को कल भी हम सुने थे। भगवान के साथ केवल संबंध हो जाना चाहिए। जीव उनके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसीलिए वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती है और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे कि भगवान से एक प्रश्न पूछा गया था, तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। भगवान से प्रश्न क्या था कि आप भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना। कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ।
रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र भाई बंधु ढूंढते होंगे, उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं के बछड़े रो रमा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गऊए दूहो। अथवा जी मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो, इसमें कोई अनुचित बात नहीं, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। ये भगवान बोल रहे हैं, इतना ध्यान रखना। स्त्रियों का परम धर्म क्या है, कोई प्रश्न कर दे तो ये भगवान के द्वारा बोला हुआ कि स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी की छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे। किसी भी प्रकार का पति को परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। जार कहते दूसरे पुरुष, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्षादि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। भगवान उन्हीं बातों को कह रहे हैं जो रामचरितमानस में श्रवणम और कीर्तनम की बात है, प्रथम भक्ति जो है। तो कहते हैं मेरे गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसीलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। ये गंगा जी में भी है, गंगा के किनारे के लोग गंगा जी को नहीं समझ रहे, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग गंगा जी के पास आते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबाफल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए, पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचे और वहां लगी हुई केसर को धोने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब
धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं भी तो करें क्या। प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलती है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन वह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में समर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी श्रौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा को घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुषभूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही है, तुम्हारे कमनीय कपूर जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अथवा अत्यंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे मधुर अधर की सुधा को भी लजाने वाली है। तुम्हारी यह नयन मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लासित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुनकर था स्त्रीलोक सुंदर मोहनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य दान करती है, और इसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं। अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाएं। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा देह जल रहा। तुम अपनी इन दासियों के और सिर पर अपने कोमल कर कमर रखकर इन्हें अपना लो और हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ना